हेलो दोस्तों, ग्रेस एजुमेटिक्स के कॉम्पिटिटिव एग्जाम एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हो कि आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन आ चुका है और 6500 से भी ज्यादा वैकेंसीज आपके लिए आई हुई है और ये आपके लिए बहुत ही महत्व का है कि इसके बारे में पूरा जानना। तो ये वीडियो में मैं आपको पूरा का पूरा नोटिफिकेशन बताने वाला हूं कि कौन सा एग्जाम का पैटर्न है, फिर आपके एग्जाम में कौन सा सब्जेक्ट आया था, कैसा कैसा मार्क्स दिए गए थे, कैसा था, मतलब एग्जाम कैसा था, पैटर्न कैसा था, सैलरी कितना मिलेगा, कट ऑफ कितना लगा था, पिछले साल 2024 में कितना था, 2023 में कितना था, सब 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 चर्चा आज करने वाले हैं। कौन से बैंक किसमें है, सब चीजों की एक ही वीडियो में मैं आपको सब डिटेल देने वाला हूं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हमारे आज के वीडियो की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपके यहाँ पे कि ऑनलाइन नोटिफिकेशन जो है, यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो डेट दिया हुआ है ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। देखो 1/7/2026, मतलब आज से आप अपना रजिस्ट्रेशन जो है चालू कर सकते हो 21/7/2026 तक। मतलब 21 तारीख आपका लास्ट डेट रहेगा। तो लास्ट डेट का कोई राह मत देखिए दोस्तों, ठीक है। अगर डेट की अगर हम बात करें, पेमेंट आप कर दीजिए तुरंत उसका, ओके। अगर यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऑनलाइन जो एग्जाम है, ऑनलाइन एग्जाम प्रीलिम का आपके अगस्त में रहेगा मोस्ट प्रोबेबली। अगर आप एसबीआई पीओ की बात करो तो वो अगस्त के पहले वीक में रह सकता है और आईबीपीएस पीओ का एग्जाम जो है अगस्त के लास्ट वीक में रह सकता है, 23-24 अगस्त के आसपास हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे डेट नहीं दिया लेकिन आपके कॉल लेटर में वो जो डेट है वो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो आपका रिजल्ट आ जाएगा सितंबर में, तुरंत अगस्त के बाद सितंबर होता है, अगस्त सितंबर एक ही महीने में आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद आपका मेंस का एग्जाम जो रहेगा, ऑनलाइन मेंस एग्जाम, ओके, उसका कॉल लेटर जो है आपको सितंबर में ही मिल जाएगा और उसका एग्जाम जो है वो अक्टूबर में रहेगा, मेंस का एग्जाम, ओके। आईबीपीएस पीओ का मेंस का एग्जाम अक्टूबर में रहेगा और नवंबर में उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, मेंस डिक्लेयर हो जाएगा, ओके। मेंस का भी रिजल्ट जो है नवंबर में, आपका एक महीने के कालावधि में नवंबर में आपका मेंस का रिजल्ट भी आ जाएगा, ओके। उसके बाद आप पर्सनालिटी टेस्ट, मतलब इंटरव्यू आपका नवंबर में ही रहेगा और उसके बाद उसका भी रिजल्ट आपका जो है प्रोविजनल अलॉटमेंट जो है जनवरी के आसपास हो जाएगा। मतलब अभी देखिए 6 महीने में आप गवर्नमेंट जॉब पे अच्छे से बैंक में लग सकते हो एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर, ओके। अगर आप आज से शुरुआत करते हो तो 6 महीने आपके हाथ में है, 6 महीने में डेफिनेटली आप पीओ बन सकते हो और आपका जो सपना है गवर्नमेंट में काम करने का वो पूरा कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जरा देखिए और क्या क्या दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंक्स कौन सी है। यहाँ पे अगर हम बैंक की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा दिया हुआ है, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ये इतने बैंक हमारे सामने है जो इसमें आप जब पीओ की एग्जाम क्रैक करोगे तो आपको इनमें से कोई एक बैंक में काम करने का मौका मिलेगा दोस्तों, ठीक है। उसके अलावा अगर आप कॉम्पेंसेशन, मतलब सैलरी कितना मिलेगा, भाई हम एग्जाम क्यों दे रहे हैं, सैलरी के लिए दे रहे है ना। सैलरी कितना मिलेगा, तो बेसिक पे तो उन्होंने बोल दिया 48,480 से आपका 62,480 तक और आपका लास्ट देखो 85,920 तक जाता है। अलाउंसेस पर्क से सब पकड़ के सैलरी अगर आप मोटा मोटा पकड़ो तो 80,000 आपका सैलरी है और बहुत अच्छा सैलरी है दोस्तों। 80,000 मतलब बहुत होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम और कुछ भी बातें यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए कैटेगरी वाइज अगर रिलैक्सेशन अगर आप देखें तो आपको, अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, एससी या फिर एसटी, तो रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन है अगर 5 साल का आपका क्या है रिलैक्सेशन है। मतलब ओपन कैटेगरी 30 साल, तो उसके ऊपर 5 साल आप पकड़ सकते हो अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। और अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी, उसके लिए 3 साल है, ओबीसी के लिए 3 साल है, ओके। और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 10 साल है और बाकी एक्स सर्विसमैन और बाकी के सब चीजों के लिए भी 5 साल है, ओके। तो ये एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। अगर आपका एज आपको लग रहा है कि आप एज बार हो गए तो बेटा पहले नोटिफिकेशन एक बार चेक कर लो, शायद आपका एज अभी भी है, अभी भी मौका है कि आप एक साधारण जॉब से 80,000 के जॉब में आ सकते हो, वो भी गवर्नमेंट वाला, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए और क्या दिया हुआ है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई भी ग्रेजुएशन चाहिए आपको, कोई भी डिग्री। अगर आपके पास बीए का डिग्री है चलेगा, बीबीए है चलेगा, बीकॉम है चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, आप साइंस बैकग्राउंड से हो, ग्रेजुएशन डिग्री है आपके पास, चलेगा दोस्तों, आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। लेकिन 12वीं पास हो नहीं चलेगा, आई एम रियली सॉरी, ठीक है, ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद एप्लीकेशन की फी है ना, एप्लीकेशन की फी रहेगी 175 रुपीज। ओके, SC ST और PWBD कैंडिडेट्स के लिए, और 850 रहेगा ऑल अदर कैंडिडेट के लिए, जनरल कैटेगरी, मतलब ये कैटेगरी को छोड़ के जो भी कैटेगरी है उसके लिए 850 आपकी फी रहेगी। ओके, फॉर्म कैसे भरते हैं वो भी मैं आपको एक वीडियो बना के दिखा दूंगा कि भैया इस तरीके से फॉर्म भरा जाता है। मेरे चैनल को फॉलो करो बेटा, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और आपके सारे दोस्तों को भेज दो ताकि उनका भी बेचारे का कल्याण हो जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले स्लाइड में देखो यहाँ पे एग्जाम पैटर्न। तो एग्जाम पैटर्न कैसा है सभी लोग देख सकते हो, एग्जाम पैटर्न बहुत ही मस्त है। प्रीलिमिनरी के एग्जाम में आपको इंग्लिश लैंग्वेज मिलेगा, इंग्लिश लैंग्वेज, देखो यहाँ पे इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है, हमेशा बोलता रहता हूं मैं, लैंग्वेज है। ओके, 30 क्वेश्चन मिलेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 30 है, और मीडियम ऑफ एक्सचेंज एग्जाम का इंग्लिश रहेगा, 20 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। ओके, और सेपरेटली टाइम्ड होगा, मतलब उस सेक्शन में आपका इंग्लिश ही रहेगा, 20 मिनट, 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स। ओके, यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 35 क्वेश्चन, लेकिन इस बार से 35 क्वेश्चन में 30 ही मार्क्स है। ओके, चेंज देखिए आप, 35 क्वेश्चन है लेकिन मार्क्स से 30 ही है, और यहाँ पे आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ट्रांसलेशन मिलेंगे, साथ साथ आपको 20 ही मिनट दिया जाएगा। कितना मिनट दिया जाएगा? सिर्फ 20। ओके, उसके अलावा रीजनिंग एबिलिटी आपको 35 क्वेश्चन, ये अच्छा है भाई, बहुत सारे लोगों का रीजनिंग करने का बहुत दिल करता है। 35 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स मिलेंगे, 40 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपका मैथ्स अच्छा नहीं है कोई बात नहीं, रीजनिंग तो अच्छा है, ओके, उसमें मार्क्स खींच लेंगे, और यहाँ पे आपका 20 मिनट यहाँ पे भी आपको मिलेंगे, ठीक है। और 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स और 60 मिनट का, मतलब 1 घंटे का ये पेपर है बेटा। ओके, 1 घंटा कहां पे चला जाता है पता नहीं चलता, उनको नहीं पता चलता जिन्होंने स्टडी नहीं किया। जिन्होंने स्टडी किया है अच्छी तरीके से, अच्छे कोचिंग में से, अच्छा कोचिंग में उसको कहूंगा जहां पे कम से कम समय में जल्द से जल्द आपका रिजल्ट आपके हाथ में मिलता है, ठीक है। सो आप हमारे चैनल को फॉलो करो, और अगर आप पढ़ना चाहते हो तो हमारे 2 बैचेस होते हैं बेटा। ओके, एक ऑनलाइन होता है और एक ऑफलाइन होता है, टाइम आपको बता दिया जाएगा, नीचे एक नंबर घूम रहा है देखो, उस नंबर को कॉल करो और आप कांटेक्ट करके आगे की जो जानकारी है वो लीजिए, और आगे आपका जो करियर है उसमें आप आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। और अब मेंस की चर्चा करते हैं थोड़ी सी, यहाँ पे देखिए मेंस की चर्चा करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन, यहाँ पे और एक कुछ चीज लिखी हुई है, मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ। कैंडिडेट हैव टू क्वालिफाई इन ईच ऑफ द 3 टेस्ट by securing minimum cutoff marks to decided by the IBPS. Adequate number of candidate in each category as decided by the IBPS depending upon the requirement will be shortlisted on the, मतलब सेक्शनल कट ऑफ है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपको क्वांट और रीजनिंग में अच्छे मार्क्स आए लेकिन इंग्लिश में आप अपना सादा कट ऑफ भी क्लियर नहीं कर पाए, तो आप इस एग्जाम के लिए क्वालिफाई नहीं कहलाओगे। आपको प्रीलिम में, अगर आपको प्रीलिम क्लियर करना है तो सारे सब्जेक्ट्स को क्वालिफाई करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद आपका मेंस आता है। मेंस में देखोगे तो मेंस बहुत ही अच्छा है, देखो यहाँ पे मेंस में क्या है। ओके, तो यहाँ पे देखिए सीक्वेंस नहीं है इसकी कोई। ओके, एक अच्छी बात है कि नॉट बाय सीक्वेंस, सीक्वेंस नहीं है। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रीजनिंग दिया हुआ है, 40 क्वेश्चन है, मार्क्स आपको 60 होंगे। वाह वाह वाह, 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स, रीजनिंग अच्छा करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद आपको 45 मिनट मिलेंगे। ओके, सेपरेटली टाइम दिया जाएगा इसके लिए, ठीक है। अब जनरल, ओके, जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, डिजिटल फाइनेंशियल अवेयरनेस इंक्लूडिंग आरबीआई सर्कुलर्स। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 50 क्वेश्चन इसके रहेंगे और 60 मार्क्स मिलेंगे। कितने? 60 मार्क्स, टाइमिंग 35 मिनट। ओके, उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज फिर से 40 क्वेश्चन, इस बार 20 मार्क्स मिलेंगे। ओके, 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हो 35 मिनट आपको दिया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा डेटा एनालिसिस, मतलब इंग्लिश इस बार इजी आएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि 40 क्वेश्चन है और 20 मार्क्स है। ओके, मतलब एक क्वेश्चन सही आया तो आपको आधा मार्क्स मिलेगा सिर्फ मेंस में, इंग्लिश में। ओके, और आप देखिए अभी डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन,
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का नाम ही नहीं है। नाम क्या है देखो यहाँ पे, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, मतलब डीआई। डीआई के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। 40 क्वेश्चन है और आपको 60 मार्क्स दिया हुआ है और 45 मिनट दिया, टोटल 160 मिनट की ये आपकी मेंस की टेस्ट है। ओके, अराउंड 2 घंटे और आपका कितना 3 घंटे में 20 मिनट कम। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 170 क्वेश्चन है और 200 मार्क का आपका पेपर है। पेपर कितने मार्क्स का है? 200 मार्क्स। 200 मार्क्स आपको 200 में से, अगर हम कट ऑफ की बात करें तो आगे हम कट ऑफ की बात करने वाले हैं, आगे की स्लाइड देखते हैं थोड़ी सी। और एक बात है, डिस्क्रिप्टिव भी रहेगा। डिस्क्रिप्टिव क्या रहेगा आपको बताता हूं, यहां पे देखिए डिस्क्रिप्टिव पेपर क्या रहेगा, ऐसे रहेगा और कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, 2 रहेगा। ओके, ये 25 यहाँ पे रहेगा। ओके, और ये इसके लिए आपको 30 मिनट दिया जाएगा। ठीक है, मे बी ब्रॉडली बेस्ड ऑन इकोनॉमिक, सोशल इश्यू, इमर्जिंग ट्रेंड इन बैंकिंग एंड टेक्नोलॉजी, करंट इवेंट्स एंड इथिक्स। ये सब टॉपिक्स के नाम है कि इनके ऊपर ऐसे हो सकता है, कॉम्प्रिहेंशन हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें उसके बाद आपको क्या दिया जाएगा, देखो डिस्क्रिप्टिव पेपर मे बी इवेल्युएटेड बाय द ऑटोमेटेड स्कोरिंग मशीन मैकेनिज्म फॉर आइडेंटिफाइंग द फीचर्स रिलेटेड टू राइटिंग प्रोफिशिएंसी। मतलब ग्रामर आपका कैसा है, आपका राइटिंग स्किल कैसा है, एक मशीन चेक करेगी बेटा। ओके, एआई बोल सकते हो आप। ठीक है, दिस स्कोरिंग मैकेनिज्म इज ड्यूली वैलिडेटेड एंड इवैल्यूएट्स प्रोफिशिएंसी ऑफ द टेस्ट टेकर्स। ओके, चलिए, और यहाँ पे क्या लिखा है, एनी चेंज, मतलब चेंज कोई भी आएगा तो आईबीपीएस की वेबसाइट में आपको मिल जाएगा। अगली स्लाइड में हम जाते हैं। अगली स्लाइड में कट ऑफ। कट ऑफ क्या रहेगा, कट ऑफ क्या रहेगा? ओके, प्रीलिम के बाद मेंस रहेगा, मेंस के बाद पर्सनालिटी टेस्ट भी रहेगा, मतलब इंटरव्यू रहेगा। ओके, और अब कट ऑफ की बात कर लेते थोड़ा सा। कट ऑफ क्या है देखो, मार्क्स ऑब्टेन इन द ऑनलाइन मेंस एग्जामिनेशन ओनली विल बी कंसिडर फॉर द शॉर्टलिस्टिंग फॉर द पर्सनालिटी टेस्ट एंड इंटरव्यू एंड ऑल्सो फॉर द फाइनल मेरिट लिस्टिंग। प्रीलिम के मार्क आपके कंसिडर किए नहीं जाएंगे, वो क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा। कंसिडर शॉर्टलिस्ट के लिए क्या रहेगा, मेंस का और आपका इंटरव्यू का रहेगा मार्क्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है देखिए यहाँ पे, उसके बाद हमारे पास है कट ऑफ। 2025 में कट ऑफ क्या था आपके आईबीपीएस पीओ का, तो जनरल कैटेगरी का था 49.21, एससी कैटेगरी का देखिए 45.96, भाई साहब एसटी कैटेगरी का देखिए 40.96। ओके, उसके बाद आप देख ही सकते हो ये सब कट ऑफ की लिस्ट है। ओके, मेंस की अगर कट ऑफ की बात करो तो मेंस का कट ऑफ 225 मार्क का पेपर था, उसमें से एससी कैटेगरी का था 59, एसटी कैटेगरी था 51, ओबीसी का था 75, ईडब्ल्यूएस का था 72, जनरल कैटेगरी 75। ये आपका 2025 का था। आप 2024 का देखना चाहते हो क्या? देखो अभी 2024 का कट ऑफ देखिए, जनरल कैटेगरी का 48। ओके, प्रीलिम का 2025 का कितना था, 2025 का 49, मतलब अराउंड 50 के आसपास प्रीलिम का कट ऑफ लग रहा है। प्रीलिम का कट ऑफ 50 के आसपास, अराउंड लेस देन 50% लग रहा है। ओके, तो आपको इतना हार्ड नहीं है बेटा। ओके, बहुत सारी वैकेंसीज है। ओके, वैकेंसीज के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। एससी कैटेगरी को कट ऑफ था 40 है, एसटी कैटेगरी भाई 41, सिर्फ 41। ओके, मेंस की बात करें, एससी कैटेगरी 54.25, एसटी कैटेगरी 47, सिर्फ आउट ऑफ कितना 200 के 225 के आसपास। ओके, और आपका ये जनरल कैटेगरी 66। भाई क्या इजी है यार, कट ऑफ क्लियर करना इजी है, बस आप थोड़ा पढ़ाई कर लो, एक अच्छे टीचर से पढ़ाई करो बेटा। ओके, उसके पास से टेक्निक सीखो, प्रैक्टिस करो, टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस करो, फॉर्म भरो और एग्जाम दो, डेफिनेटली पास हो जाओगे। ठीक है, आगे जरा देखते हैं कि आपका वैकेंसीज कैसे कैसे दिया हुआ है। वैकेंसीज आप समझिए, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में एससी कैटेगरी के लिए 285, एसटी के लिए 142, ओबीसी के लिए 513 और जनरल कैटेगरी के लिए है 770। बैंक ऑफ बड़ौदा में काम करना है तो टोटल है 1900, बरोबर है। उसमें भी आपका वो आउट ऑफ पीडब्ल्यूबीडी का जो है अलग सेक्शन वाइज मैंने यहाँ पे निकाल के दिया हुआ है आपको, आप देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो। ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया जनरल कैटेगरी 203, टोटल है आपका 500, एसटी का एसटी है 37, एससी 75। भाई साहब बैंक ऑफ महाराष्ट्र टोटल है 1100, सबसे ज्यादा वैकेंसी आप देख सकते हो। देखो यहाँ पे टोटल में आप देखिए, नहीं सबसे ज्यादा आपका कैनरा बैंक का है 1500,
1500 कैनरा बैंक में, नहीं माफ करिएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा का सबसे ज्यादा है। ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा का सबसे ज्यादा है, आपका कितना है? 1900। ओके, माफ करिएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा सबसे ज्यादा, उसके बाद कैनरा बैंक, नहीं बैंक ऑफ महाराष्ट्र, और नहीं, बैंक ऑफ बड़ौदा सबसे ज्यादा है, उसके बाद कैनरा बैंक है, और उसके बाद बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। ओके, और फिर 500 अगर हम बात करें तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है और बैंक ऑफ इंडिया है। कितना वैकेंसी है भाई साहब, आपको सिर्फ एक पोस्ट निकलना है, सिर्फ एक पोस्ट। ओके, तो ये ऑल अबाउट योर IBPS PO नोटिफिकेशन। अगर आपको कोई अभी भी कोई डाउट है तो हमें आप कांटेक्ट करिए, हमारे क्लास को एनरोल करिए। ग्रेस एजुमेटिक्स क्लास का नाम है, ग्रेस एजुमेटिक बेटा। और हम कहां पे पढ़ाते हैं? हम पुणे के नवीपेट एरिया में पढ़ाते हैं। अगर आप पुणे आना नहीं चाहते हो तो ऑनलाइन भी क्लास ज्वाइन कर सकते हो, ऑफलाइन हमारा नवीपेट में हम पढ़ाते हैं। ओके, बैचेस के टाइमिंग 10:30 से शाम तक आपका रहता है। ओके, चलो तो यहां पे रुकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियोस में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले सारे वीडियोस मिलते रहे, सारे आपको नोटिफिकेशंस के सब डिटेल्स मिलते रहे, फॉर्म कैसे भरना है पता चले, और आप कंसेप्ट भी सीख सकते हो। ठीक है, मैंने बहुत सारे फ्री में वीडियोस भी डाले हुए, वहां पे जाके आप कंसेप्ट भी सीख सकते हो। ठीक है, यहां पे रुकते हैं गाइस। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।